आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रीट के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट और हिंदी का। तो इसमें देखिए अपने पहला प्रश्न है, निम्न में से ई स्वर का सही वर्गीकरण है। तो ई स्वर जो है ये छोटा ई है, इसका वर्गीकरण कैसे करना है? तो इसमें देखो ये छोटा है तो ऋस्व है, अग्र है, अवृत्ताकार है, संवृत है, अनुनासिक है। इसके बाद में देखिए दूसरा जो है, निम्न में से च वर्ण का सही वर्गीकरण है। उत्तर है स, तालव्य। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से महादंत्य घोष वर्ण है। तो महादंत्य घोष वर्ण है ध। प्रश्न नंबर 4 देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? तो र है, प्रकंपित है, ण है, नासिक्य है, व संघर्षहीन है और ब क्या है, जय संघर्षी। तो ये क्या है, असुमेलित है। तो इसका उत्तर होगा ब। फिर है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से शब्दकोश में सबसे अंत में लिखा जाने वाला शब्द है। तो वह है हल। अगला प्रश्न है, माधुर्य शब्द में कुल कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है? माधुर्य शब्द में 6 वर्णों का प्रयोग हुआ है। उत्तर है ब। 7वां प्रश्न देखिए, निम्न में से असुमेलित विकल्प है। तो इसका उत्तर है ब, ध, जिसमें द क्या है, आधा है और द पूरा है। ध आधा और द पूरा। प्राचीन मान्यता के अनुसार उच्चारण स्थानों की कुल संख्या मानी जाती है। उत्तर है ए, 8। निम्न में से ल वर्ण की संज्ञा है। ल वर्ण की संज्ञा है पार्श्विक। उत्तर है स। 10वां प्रश्न देखिए, निम्न में से करण संज्ञक अंग है। उत्तर है ए, जिह्वा। अगला प्रश्न है 11वां, निम्न में से देशज शब्द है। तो निम्न में से देशज शब्द जो है वह है आपके 11वें प्रश्न के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपके होगा ब, गधा। फिर देखिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके 12वां जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे। 12वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर है ब। 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में से खग शब्द की श्रेणी है। उत्तर है स, योगरूढ़। 14वां प्रश्न है, निम्न में से योगरूढ़ शब्द है हवा महल। 15वां प्रश्न, किस समूह के सभी शब्द तत्सम है? तो आपको पता है तत्सम शब्द जो होते हैं वो सीधे संस्कृत से आते हैं और वैसे ही लगभग उनका प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर है द, अमृत, शमशान, घटिका, कपाट, यजमान। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है, गिरोह शब्द में संज्ञा है। तो गिरोह शब्द में संज्ञा जातिवाचक है। 17वां प्रश्न, निम्न में से पंजाबी शब्द में संज्ञा है। उत्तर है द, कोई संज्ञा नहीं है। 18वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्दों में समान संज्ञक शब्दों का प्रयोग हुआ है? उत्तर है स, सुख, नींद, लालिमा, रोग, सुंदरता, माधुर्य। अगला प्रश्न है, जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए
बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ रेखांकित शब्द की संज्ञा है, तो रेखांकित शब्द है बारे और इसकी जो संज्ञा है वह है व्यंजक। फिर है हरि ने नारद को हरि रूप दिया। यहाँ रेखांकित शब्द की संज्ञा है, तो रेखांकित शब्द की संज्ञा है वाचक। फिर है दूरी में संज्ञा है, तो दूरी में संज्ञा है भाववाचक। तो देखिए फिर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि आपके 22वां प्रश्न है और इसके अंतर्गत है नज़दीकियाँ शब्द में संज्ञा है। नज़दीकियाँ शब्द में है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में है तुलसीदास उच्च कोटि के विद्वान है। आप अवधी भाषा पर पूर्णाधिकार रखते हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो आप रेखांकित शब्द है और इसमें सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक। 24वां प्रश्न देखिए, किसी ने उससे पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इस वाक्य में क्रमशः किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। इसके बाद में है 25वां प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। वह गाना गा रहा है, वह लड़की बड़ी शर्मीली है, वह औरत चोर लगती है, यह गिलास पानी से भरा है। तो इसका उत्तर है ब। 26वां प्रश्न देखिए, यह अत्यंत ऊंची दीवार है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, आप एक बार सोचिए। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ब, यानी प्रविशेषण पूछा है तो इसका उत्तर होगा ब, अत्यंत। उसका बदन फूल कर चौहरा हो गया है। रेखांकित शब्द में विशेषण है, चौहरा के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, तो इसका उत्तर होगा ब, क्रमवाचक। किस वाक्य में समुदायवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। उत्तर है स, मेरे पास तुम्हारे से चौगुना धन है। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। उत्तर है द, मुझे 5 किलोग्राम घी चाहिए। निम्न में से विशेषण शब्द है। उत्तर है ब, अमीरी। किस विकल्प में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। वह ही सदा दुहता है। तो ब इसका उत्तर है। और इसके बाद में हम चलेंगे आगे वाले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है 32, वह दूध पीकर सो गया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप है अकर्मक, भूतकालिक और पूर्वकालिक। उत्तर है ए। बच्चा कमरे में सोया हुआ है। काल के आधार पर यहाँ क्रिया का भेद है। उत्तर है स, अपूर्ण भूतकालिक। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त हुई है। उत्तर है स, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है। दीन प्लस नाथ, दीनानाथ। किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है। 36वां प्रश्न है स्व-ऋणी, तो स्वे ऋणी। संधि की दृष्टि से असमूहित विकल्प है शावक। किस विकल्प में वृद्धि संधि है। 38वां प्रश्न देखिए, तो उत्तर है ए, वसुदेव।
किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? उत्तर है द। प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? उत्तर है द। राम प्लस अयन रामायण। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? वाक प्लस मय वाङ्मय। षटमुख का सही संधि पद है षण्मुख। उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अपने द्राक्षासव का सही संधि विच्छेद है। तो द्राक्षासव का जो सही संधि विच्छेद है वो है द्राक्षा प्लस आसव। उत्तर है स। फिर इसके बाद में 44वां प्रश्न देखिए। उद प्लस स्थिति का संधि युक्त जो पद है वो क्या होगा? उत्तिथि होगा। उत्तर है स। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है ब। कोई सज्जन आए हुए हैं। घनश्याम शब्द में समास है। उत्तर है ब। बहुब्रीहि। 47वां प्रश्न देखिए। निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। उत्तर है ए।